बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त का भी गंदम की फसल आपने काश्त की हुई है तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि गंदम की फसल इस वक्त मुश्किल के अंदर है। अगर हम बरानी इलाके की बात करें तो वहां भी बहुत मुश्किल के अंदर है क्योंकि बारिशें नहीं हुई। अगर हम चोलिस्तान और अपने रेतले इलाकों की बात करें तो वहां भी गंदम की फसल बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर है क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है। दर्जा हरारत रूटीन से ज्यादा है। इस वक्त दर्जा हरारत 18, 20, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी फरवरी का महीना शुरू हुआ है, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर रहा है। देखिए गंदम की फसल इस वक्त इस तरह की हुआ नहीं करती थी जिस तरह की इलाके के अंदर नजर आ रही है। कमजोर फसल नजर आ रही है, फ्लैग लीफ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। गंदम की फसल इस वक्त बूटिंग स्टेज पे हुआ करती थी, यानी सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता था, पेट फुला चुकी होती थी और बहुत जबरदस्त किस्म का फ्लैग लीफ बन चुका होता था। देखें इस खेत के अंदर भी अगर आप देखें तो ये आपको फ्लैग लीफ नजर आ रहा होगा। इस तरह का फ्लैग लीफ जो है वो बन चुका होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है इस वक्त वो बहुत ही कम है। देखें ये गंदम का पौधा जो है बिल्कुल बूटिंग स्टेज के ऊपर है, सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि इसने पेट फुला लिया है, सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इसका फ्लैग लीफ है। फ्लैग लीफ कुछ खेतों के अंदर तो अच्छा है, ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा फ्लैग लीफ नहीं है, कुछ खेतों के अंदर अच्छा है। इस खेत के अंदर भी आप देखें तो फ्लैग लीफ बहुत अच्छा आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे हैं कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, इस गर्मी की शिद्दत से अपनी फसल को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे काश्तकार दोस्तों को 2-3 काम पहली फुर्सत के अंदर कर लेने चाहिए। पहला काम तो ये है कि आपको एक पानी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एक पानी आपको इजाफी लगाना पड़ेगा क्योंकि बारिश नहीं हो रही। दूसरा काम आपने क्या करना है कि साथ आपने थोड़ी सी यूरिया खाद भी आपने इस्तेमाल करनी है। इस स्टेज के ऊपर जब फसल हमारी गोब की हालत के अंदर आती है, आमतौर पे हम नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्योंकि इस वक्त गंदम की फसल सही तरीके से बढ़ोतरी नहीं कर रही, फ्लैग लीफ सही तरीके से नहीं बन रहा, पौधे जो है वो छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, पत्तों की चौड़ाई अच्छी खासी आपको कोई अच्छी खासी नजर नहीं आ रही, पत्तों के अंदर पिलाहट आपको नजर आ रही है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि जब पानी लगा रहे हैं थोड़ी सी यूरिया का भी इस्तेमाल कर लें। थोड़ी सी मुराद ये है कि 12-15 किलोग्राम यूरिया खाद इस्तेमाल कर लें। तीसरा काम आपने जो करना है वो आपने अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाना है। किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा सा अमाइनो एसिड ले, एक स्प्रे कम से कम लाजमी करवा दें। 8 दिन के बाद अगर आप दूसरा स्प्रे भी करवा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। हमारे काश्तकार दोस्तों को ये 2-3 काम लाजमी तौर पे कर लेने चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।